तो देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा देखने में टफ लगता है बट है नहीं, जैसा जैसा क्वेश्चन में दिया है हम वैसा वैसा लिख लेते हैं। पहले क्वेश्चन में जो जो डाटा गिवन है उसको लिख लेते हैं। क्या दिया है, एट द रेट मीन्स क्या है, ईस्ट है, और हैशटैग मीन्स क्या है, वेस्ट है, एंड के मीन्स क्या है, नॉर्थ है, और परसेंटेज का मतलब है साउथ। तो हम ये पहले सब लिख लिए। अच्छा, तो क्वेश्चन में और क्या क्या गिवन है कि एंड और एट द रेट अगर कहीं पे हो तो हम मान के चलेंगे कि इसका डिस्टेंस क्या है, या तो 4 हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, 15 हो सकता है। ठीक है, हम ऐसा सब लिख लिए हैं डाटा इधर सब। और हैशटैग और परसेंटेज का मतलब क्या है कि डिस्टेंस या तो 7 मीटर हो सकता है या तो 18 मीटर हो सकता है। उसी तरह नेक्स्ट क्या दिया है, अगर 2 सिंबल कहीं पे एक साथ दिया गया हो तो इसका मतलब है हम डायरेक्शन को लेंगे, डिस्टेंस को नहीं लेंगे। ठीक है, ओनली द डायरेक्शन एंड नॉट द डिस्टेंस। और ए बी लेस देन बी सी, इसका ये मतलब है कि ए और बी का डिस्टेंस जो है, मतलब वो ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं जो ए और बी का डिस्टेंस है ये लेस देन है बी और सी से। ये कैसा है, हम आगे जब ये क्वेश्चन को धीरे धीरे बनाते जाएंगे तो चीज़ें और थोड़े आसान होते चलेंगे। और क्या क्वेश्चन में हमको डाटा गिवन है, इसमें थोड़ा बहुत सारा डाटा गिवन है। नहीं, क्या दिया है, बी एंड एच। अच्छा, बी एंड एच, एंड का मतलब क्या है, 4 या तो 15, मतलब बी और एच के बीच में या तो 4 मीटर या तो 15 मीटर के डिस्टेंस होगा। ये पॉसिबिलिटी का केस चल रहा है। ठीक है, या तो 4 मीटर और 15 मीटर का डिस्टेंस होगा। थोड़ा सा शांति रखो, ये क्वेश्चन तुमको जैसा लग रहा है ना पॉसिबिलिटी, बहुत सारा पॉसिबिलिटी होगा, वैसा बिल्कुल नहीं। खाली 1-2 पॉसिबिलिटीज आएंगे लेकिन चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगे आगे जाके। बस आगे का 1-2 मिनट थोड़ा धैर्य से सुनो। तो बी ऑन एंड एच, एंड का मतलब क्या है, या तो 4 मीटर या तो 15 मीटर डिस्टेंस होना चाहिए। तो मैं इस हिसाब से लिख लिया 4 और 15 मीटर। अच्छा, और एंड का मतलब क्या है, डायरेक्शन वाइज नॉर्थ है। यहाँ पे देखो मैं लिखा हूँ, एंड का मतलब क्या है, नॉर्थ है। तो मैं यहाँ पे लिख लिया हूँ या तो 4 मीटर होना चाहिए या तो 15 मीटर होना चाहिए, और डायरेक्शन लेकिन हमको पक्का यकीन हो गया कि नॉर्थ होना चाहिए। इस हिसाब से जैसा जैसा डाटा दिया है हम वैसा वैसा लिख लिए। एच हैशटैग के 7 और 18 वेस्ट डायरेक्शन में है, एल एंड के 4 और 15 नॉर्थ डायरेक्शन में है। एल नेक्स्ट देखो दिया है, एल एंड एट द रेट बी, इसका क्या मतलब है, अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में बोला गया था क्या कि अगर ऐसा 2 चीज़ें आ जाए, मतलब 2 सिंबल आ जाए तो हमको सिर्फ लेना है क्या, डायरेक्शन, और डिस्टेंस नहीं लेना है। इसीलिए हम एल एंड बी के कुछ डिस्टेंस नहीं लिए, खाली लिखे हैं नॉर्थ ईस्ट। कैसा हमको पता चला कि नॉर्थ ईस्ट। अच्छा, एंड का मतलब क्या है, नॉर्थ है, और एट द रेट का मतलब क्या है, ईस्ट है कि नहीं। अच्छा, तुम सोचोगे कि इसको हम क्वेश्चन में बनाएं कैसे। देखो इसको कैसे पढ़ेंगे कि एल इज नॉर्थ ईस्ट ऑफ बी। ठीक है ना, हम इस चीज़ को ऐसा पढ़ेंगे, एल इज नॉर्थ ईस्ट ऑफ बी। तो वैसे वैसे जैसा डाटा सब लिखा है हम लिख लिए हैं। बाकी आगे दिया है एम डी ग्रेटर देन एल के, एच के लेस देन एम डी, जैसा जैसा क्वेश्चन में दिया है हम बिल्कुल वैसा लिख लिए हैं। लास्ट को खाली क्या दिया है, द डिस्टेंस बिटवीन एच एंड के इज एन ऑड नंबर। तो एच और के का डिस्टेंस जो है वो क्या है, एक ऑड नंबर है। तो ठीक है, आगे चल के देखते हैं क्या होता है। ओके, एच एंड के बीच में डिस्टेंस क्या है, ऑड नंबर डिस्टेंस है। तो हमारे क्वेश्चन के डेटा के हिसाब से एच और के बीच में डिस्टेंस क्या है, 7 और 18, और एच इज वेस्ट ऑफ के। ये डायरेक्शन थोड़ा बाद में देखते हैं, तो अभी क्वेश्चन के हिसाब से लिख लेते हैं एच और के बीच में कितना ऑड नंबर का डिस्टेंस है। तो हम यहाँ से ये कंक्लूड कर सकते हैं कि एच और के का डिस्टेंस जो है वो है 7 मीटर, एंड एच इज वेस्ट ऑफ के, क्वेश्चन में गिवन है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, देखो एच और के साथ कौन कौन यहाँ पे रिलेशन बना रहे हैं ना। एच और के साथ देखो एम और डी क्या रिलेशन बना रहे हैं कि एच और के बीच में जितना डिस्टेंस है उससे ज़्यादा डिस्टेंस किसका होगा, एम डी का होगा। तो एम डी का कुछ कहीं पे रिलेशन है, एम डी क्या रिलेशन है, देखो यहाँ पे है डी और एम, है कि नहीं। डी और एम का बीच में डिस्टेंस क्या है, या तो 7 हो सकता है या तो 18 हो सकता है।
यहाँ पे हमको एच और के का डिस्टेंस 7 मिल गया, इससे ज़्यादा होना चाहिए, 7 से ज़्यादा यानी कि क्या होगा, 18 होगा। तो हम इस चीज़ को क्या बोल सकते हैं कि डी इज 18 मीटर साउथ ऑफ एम, ये हम बोल सकते हैं। और क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमारे पास गिवन है। अच्छा देखो, एच के का हमको एक मिल चुका है, हाँ एच के साथ एम डी एक लिंक हो गया। अच्छा ये गया, एच के साथ और कौन हो सकते हैं, एल एम एक हो सकता है, एल एम, तो एच के साथ एल एम हो सकता है। अच्छा यहाँ पे क्या दिया है कि एल एम जो है एच के से कम होगा, एच के का डिस्टेंस क्या है 7 है, और एल एम का यहाँ पे कितना डिस्टेंस है, या तो 4 हो सकता है या तो 15 हो सकता है, 7 से कम क्या हो सकता है 4, यानी कि हम इस चीज़ को ऐसा करके लिख सकते हैं कि एम और एल के बीच में जो डिस्टेंस है वो 4 मीटर है, और एम इज 4 मीटर ईस्ट ऑफ एल। ठीक है, हमको अभी तक 3 डाटा का मिल चुका है, एक एच के का, एल एम का और एम डी का, इतना मिल चुका है। अच्छा अब एम डी मिल चुका है तो एल के भी मिल सकता है। अच्छा एम डी क्या है हमारा, एम डी थोड़ी देर पहले निकाले ना, डी और एम के बीच में डिस्टेंस 18, तो एल के का जो डिस्टेंस है 18 से कम होगा, तो एल के का यहाँ पे क्या है, या तो 4 हो सकता है या तो 15 हो सकता है। मतलब वो ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि एल और के का जो बीच में डिस्टेंस है ये 18 से कम होगा, और 18 से दोनों ही डिस्टेंस कम है, मतलब ये सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी अभी तक हमारे पास आया। एल और के बीच में डिस्टेंस क्या है, या तो 4 हो सकता है या तो 15 हो सकता है, और कौन से डायरेक्शन में होंगे, नॉर्थ डायरेक्शन में होंगे। तो अगली स्लाइड में हम देखेंगे कि अभी तक क्या क्या डाटा मिल चुका है हमको। तो अभी हमारे पास सारा डाटा इस स्लाइड में गिवन है, और हम जो है डायग्राम बनाना स्टार्ट करेंगे। अच्छा तो अभी हमारे जो ब्लू इंक में लिखा है वो सबसे ज़्यादा एक्चुअली किसके बारे में लिखा है, एम को अगर हम एक सेंटर पॉइंट मान के चलें तो थोड़ा बाकी का डिस्टेंस कर सकते हैं, क्योंकि एम के साथ डी भी लिंक है, एम के साथ एल भी लिंक है। तो एक काम करते हैं, हम एम को इधर लिखते हैं, और एम इज, अच्छा क्या बोला है, डी और एम, मतलब डी जो है एम के 18 मीटर साउथ में है, डी जो है एम के 18 मीटर साउथ में है, और क्या है, एम जो है एल के 4 मीटर ईस्ट में है। अगर एल यहाँ पे रहता है तो एम जो है एल के 4 मीटर ईस्ट में है। अच्छा अभी हमारे पास ये 2 डायग्राम क्यों बने हैं अभी थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा। क्या है, एम और डी के बीच में डिस्टेंस 18 है, यहाँ पे भी मैं लिख लेता हूँ, ये फर्स्ट डायग्राम और ये सेकेंड डायग्राम, ठीक है ना। तो पहले डायग्राम में क्या है, दोनों भी पहला और दूसरा सेम है, बट अभी थोड़ी देर पहले हम बोले ना एल और के बीच में डिस्टेंस क्या है, 4 और 15 होना चाहिए, और एल जो है नॉर्थ ऑफ के, मतलब के जो है एल के साउथ में रहेगा, या तो 4 हो सकता है या तो 15 हो सकता है। तो एक जगह पे 4 लेके देखते हैं, एक जगह पे 15 लेके देखते हैं। तो हम यहाँ से आराम से के को नीचे ले आते हैं, तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, के। तो यहाँ पे एक बार एल और के बीच में डिस्टेंस क्या लेते हैं, 4, और एक बार क्या लेते हैं सेकेंड डायग्राम में एल और के बीच में डिस्टेंस क्या है, 15। अभी तक आई थिंक सब कुछ स्मूथली चल रहा होगा। अब आगे देखते हैं। देखो यहाँ पे एक चीज़ हमको लिखा गया है कि H और B, ठीक है, इसको थोड़ी देर बाद जाएंगे। ओके अब यहाँ तक हम K तक पहुँच गए हैं। अब देखते हैं K के साथ और किस आदमी का रिलेशन है। देखो K के साथ H का रिलेशन है, ये पहले वाले में देखो लिखा गया है K के साथ H, H एंड K 7 मीटर वेस्ट है, तो हम यहाँ पे 7 मीटर वेस्ट बना देते हैं। यहाँ पे हम K से 7 मीटर वेस्ट को बना देते हैं, किसको, H। सेकेंड डायग्राम में भी 7 मीटर वेस्ट को बना देते हैं, किसको, H। अब देखेंगे H और B के साथ क्या रिलेशन है, या फिर और किसी के साथ देखते हैं, H का या फिर L का। अब देखो हमको यहाँ पे H और B का एक रिलेशन मिल गया है। इसमें देखो H और B का एक रिलेशन क्या है ना, B जो है H के
नॉर्थ में होगा, बी जो है एच के नॉर्थ में होगा। तो यहाँ से हमको पता चलता है कि बी इसी लाइन में कहीं पे होगा, एकदम ये स्ट्रेट लाइन में कहीं पे होगा, ठीक है ना। और बी जो है यहाँ पे कहीं पे पूरा एच को लग के ऐसे होगा ना, बोला है बी एच के नॉर्थ में है, मतलब इसी डायरेक्शन में तो होगा। तो कहाँ पे होगा हमको अभी तक ये नहीं पता ना। अब ये बी अगर हम यहाँ पे कहाँ पे करेंगे, इसके बगल में एल है, तो देखो हमको यहाँ पे एक एल और बी का एक रिलेशन बताया गया है कि जो एल है बी के नॉर्थ ईस्ट में रहेगा, मतलब बी के नॉर्थ ईस्ट में। तो ये अगर नॉर्थ होता है तो नॉर्थ ईस्ट ये डायरेक्शन होगा और नॉर्थ ईस्ट ये डायरेक्शन होगा। मतलब हमको ये चीज़ पता चला कि बी इस लाइन के मतलब एल के सीधे में तो नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा पहले बोलो। अच्छा, अगर बी यहाँ पे ले लेते हैं, बी यहाँ पे अगर ले भी लेते हैं, बी अगर एल के सीधे में रह जाएगा एकदम, तो कैसे नॉर्थ ईस्ट होगा, समझ रहे हो ना, वो तो डायरेक्ट ईस्ट हो जाएगा। अब चीज़ों को थोड़ा धीरे से समझो, क्या बोला गया है यहाँ पे, एल जो है बी के नॉर्थ ईस्ट में होगा, ठीक है। अब एच और बी का डिस्टेंस क्या है, या तो 4 है या तो 15 है। अब देखो क्या कर सकते हैं, ध्यान रखना, एच और बी के बीच में डिस्टेंस क्या है, या तो 4 है या तो 15 है। एक एक डायग्राम को अच्छे से समझेंगे। मैं अभी क्या बोला कि एच और बी के बीच में डिस्टेंस क्या होगा, या तो 4 हो सकता है या तो 15 हो सकता है, और बी जो है एच के नॉर्थ में होगा, ठीक है, नॉर्थ में कहीं पे भी हो सकता है ना। और बी जो है, और सॉरी एल जो है बी के नॉर्थ ईस्ट में होगा। अच्छा, तो पहले ये सेकेंड डायग्राम में देख के चलो करते हैं। एच और बी का दोनों पॉसिबिलिटी लेंगे। एक बार के लिए मान लो कि एच और बी के बीच में डिस्टेंस क्या है, 15 है। एच और बी के बीच में डिस्टेंस क्या है, 15 है। मैं इसको और थोड़ा जूम कर देता हूँ तो अच्छे से समझ आएगा। एच और बी के बीच में क्या डिस्टेंस है ना, 15 है। मैं अगर यहाँ से एच से लेके 15 डिस्टेंस यहाँ तक करता हूँ तो बी कौन से पॉइंट में आएगा, ये पॉइंट में आ जाएगा बी। अच्छा, बी अगर ये पॉइंट में आ गया तो एल क्या इसके नॉर्थ ईस्ट में हो रहा है, एल तो इसके डायरेक्ट ईस्ट में हो जा रहा है ना, समझ रहे हो। तो हम एच और बी का डिस्टेंस सेकेंड और डायग्राम के लिए 15 ले नहीं सकते, है कि नहीं। अब एच और बी का और एक क्या पॉसिबिलिटी है, एच और बी के बीच में डिस्टेंस जो है 4 भी हो सकता है। बोला था ना एच और बी के बीच में या तो 15 या तो 4। अच्छा, एक बार 4 लेके देखते हैं। तो 4 लेंगे तो यहीं पे कहीं पे आएगा बी, है कि नहीं, यहीं पे कहीं पे आएगा बी। चलो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग बी। अच्छा, बी हम यहाँ पे लिख लिए तो एल अभी इसके नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी आया कि एच और बी के बीच में क्या डिस्टेंस है ना, 4 है। अभी तक क्लियर नहीं है, ये सेकेंड डायग्राम के लिए एच और बी के बीच में डिस्टेंस 4 है, 15 हो नहीं सकता। एच और बी के बीच में डिस्टेंस 4 है, सिर्फ सेकेंड डायग्राम के लिए। अब ये फर्स्ट डायग्राम में एच और बी के बीच में डिस्टेंस पहले 4 लेके देखो, एच और बी के बीच में डिस्टेंस 4 लेके देखेंगे, यहाँ पे 4 होगा। तो ये तो पूरा सीधा आ जा रहा है ना, एल के सीधा पूरा। यहाँ पे बी अगर लिखते हैं तो यहाँ पे एच और बी के बीच में डिस्टेंस क्या 4 हो सकता है, ये वाला डायग्राम में हो नहीं सकता। अच्छा ठीक है, रुक जाओ थोड़ा। अब एच और बी के बीच में डिस्टेंस 15 मान के चलो, एच और बी के बीच में डिस्टेंस 15 मान के चलो। अच्छा, 15 हो गया तो क्या एल बी के नॉर्थ ईस्ट में रह रहा है, नहीं रह रहा ना। ये कौन से डायरेक्शन में आ जा रहा है, ये कहीं पे साउथ ईस्ट के डायरेक्शन में आ जा रहा है, नहीं हो रहा। तो यानी कि हमारा ये 4 केसेस में अभी तक सिर्फ एक ही केस देखो हुआ। कौन सा केस हुआ, वो ये देखो सेकेंड वाले डायग्राम में बी सिर्फ एच से 4 के डिस्टेंस पर है। तो ये वाला डायग्राम मैं तुम्हारे लिए और थोड़ा अच्छे से बना देता हूँ। तो अभी तक हम क्या क्या बना चुके हैं ना, ये था तुम्हारा
देखो M, ये D, M और D के बीच में 18, M और L के बीच में 4 और L और K के बीच में 15 और K और H के बीच में 7 और H और B के बीच में 4। अभी तक हम इतना क्लियर हो चुके हैं। अब आगे चलें। तो अभी तक हम B तक पहुंच चुके हैं, है कि नहीं। अच्छा, B के साथ और किस आदमी का रिलेशन है? देखो B के साथ P का रिलेशन है कि नहीं। यहाँ पे देखो लिखा है P और B, यहाँ पे लिखा है P इज 4 या 15 मीटर ईस्ट ऑफ B, मतलब B के ईस्ट में होगा, यहीं पे कहीं पे होगा, है कि नहीं। इस डायरेक्शन में कहीं पे होगा, ईस्ट में। अच्छा, तो हम अगर यहाँ पे मतलब P लिखते हैं, P इस डायरेक्शन में होगा। अच्छा, अगर P लिखते हैं, P के साथ और किसी का रिलेशन है क्या? देखो P जो है नॉर्थ वेस्ट ऑफ K है, K के नॉर्थ वेस्ट में, मतलब इस डायरेक्शन में होना चाहिए, इस डायरेक्शन में। समझ गए ना। अब आते हैं, अब एरो मार्क का मतलब समझ लिए, कौन कहाँ पे डायरेक्शन में है। B, P एंड P और K। P जो है B के ईस्ट में होगा और P जो है K के नॉर्थ वेस्ट में होगा। अब तुम ये डायग्राम देखो, अब मुझे बताओ कि P और B में क्या डिस्टेंस पॉसिबल है। दो पॉसिबिलिटी है, या तो P और B में 4 हो सकता है या तो 15 हो सकता है। अच्छा, क्या P और B में 15 हो सकता है? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस तो 7 हो गया, तो 15 होगा तो पूरा यहाँ तक लंबा चला जाएगा। तो ये तो केस है नहीं, है कि नहीं। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है कि जो P है हमारा यहीं पे कहीं पे आएगा, लेकिन बीच में डिस्टेंस कितना होगा ना, 4 होगा, है कि नहीं। अच्छा, आई थिंक अब तो बहुत सारा कंप्लीट हो चुका है। अब P के साथ और किसका रिलेशन बचा? अच्छा देखो, नेक्स्ट है F और P, एक है, देखो बच गया है लास्ट को। F और P, मतलब F जो है P के साउथ में होगा, मतलब P के साउथ, मतलब ये इसी डायरेक्शन में कहीं पे होगा, इसी डायरेक्शन में कहीं पे F तुम्हारा होगा। और क्या है, F जो है D के साउथ वेस्ट में होगा, F जो है D के साउथ वेस्ट में। अच्छा, तो हम अगर ये D को यहाँ पे ईस्ट, यहाँ पे वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ मान के चलें, क्या दिया है यहाँ पे, साउथ वेस्ट, मतलब ये डायरेक्शन में कहीं पे होगा F, है कि नहीं, इस डायरेक्शन में कहीं पे। अच्छा, अब डिस्टेंस क्या हम मान के चलेंगे? दो डिस्टेंस मान सकते हैं, या तो F और P के बीच में डिस्टेंस 7 हो सकता है या तो 18 हो सकता है, ठीक है ना। तो हम अगर पहला पॉसिबिलिटी लेते हैं, F जो है P के 7 मीटर डिस्टेंस पे है। अच्छा, 7 मीटर डिस्टेंस मतलब, अच्छा देखो यहाँ पे L और K के बीच में डिस्टेंस क्या है, 15, ये 18 होगा। अगर यहाँ पे हम थोड़ा एक लाइन खींच लेते तो यहाँ से देखो ये जो डिस्टेंस हो गया यहाँ तक, ये 15 और ये 3। हम अगर P से 7 मीटर डिस्टेंस लेना चाहेंगे तो कैसा लेंगे? तो पहला डिस्टेंस ये तो 4 होगा और बाकी 3 यहाँ पे आ जाएगा, मतलब ये जो पूरा का पूरा अभी डिस्टेंस तुम्हारा हो गया, ये पूरा का पूरा अभी तुम्हारा क्या है, 7 है कि नहीं। ये वाला पार्ट 4 है और ये नीचे वाला पार्ट 3 है, मतलब ये पूरा का पूरा 7 हुआ कि नहीं। अच्छा, अगर हम यहाँ पे F लिखते हैं तो क्या F D के साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आया? नहीं आया ना, ये D के साथ तो पूरा पैरेलल हो गया, है कि नहीं। तो नहीं हुआ, ईस्ट में आ गया D, तो क्या है, F और भी नीचे आएगा। अच्छा, और नीचे आएगा तो F कहाँ पे पॉसिबल है तुम्हारा ना, F पॉसिबल है यहाँ पे, और दूसरा एक पॉसिबिलिटी क्या है ना, या तो 7 हो सकता था या तो 18 हो सकता था। अभी तक देखिए 7 तो नहीं हुआ, तो यानी कि P और F के बीच में क्या डिस्टेंस होगा ना, 18 होगा। अब आई थिंक तुम्हारा सब कुछ क्लियर हो चुका है। अब आते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में बोला था कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है, B और H के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है? अभी तक मिल चुका है हमको, 4 है। अच्छा, K और D के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है? ऑब्वियसली ये वाला लाइन होगा। अब ये एक ट्राइंगल हो गया,
है कि नहीं। अच्छा, ये ट्राइंगल में ये वाला पार्ट तो 4 होगा, क्यों, ये ऊपर वाला पार्ट 4 है तो ये भी 4 होगा। अच्छा, नीचे यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, ये पूरा 18 है और यहाँ से यहाँ तक 15 है, तो ये नीचे का पार्ट 3 होगा। मतलब ये एक तुम्हारा ट्राइंगल है, ये वाला 4 है, ये वाला 3 है। पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार दूसरा पार्ट क्या होगा, नहीं, ये 5 होगा, है कि नहीं। अब बोला था के और डी के बीच में शॉर्टेज डिस्टेंस मिल गया हमको 5, बी और एच के बीच में शॉर्टेज डिस्टेंस हमको मिल चुका था ऑलरेडी पहले से 4। बोला है इनका सम बताओ, इनका सम क्या होगा 9, इनका सम क्या होगा 9। आंसर मिल गया। अब अगर ये चीज़ समझ नहीं आया, इसको फिर दोबारा रिवाइंड करके देखो, थोड़ा फास्ट करके देखो या फिर स्लो करके देखो। चीज़ें तुम या तो कॉपी में थोड़ा लिख लिया करो खुद से, तो चीज़ें देखना धीरे धीरे क्लियर होता चलेगा। ये जो डायग्राम है ना मैं बनाया हूँ, तुम थोड़ा खुद से थोड़ा कॉपी में बनाने की कोशिश करो। मैं जैसा जैसा समझाते चला हूँ तुम खुद से भी थोड़ा कॉपी में बनाया करो, ताकि चीज़ें जो है और क्लियर होते चलेंगे। ऐसा क्वेश्चन आगे भी आए तो तुम आसानी से कर पाओगे।